एक राजा साहब थे, और आपसे भी प्रश्न इसमें आएगा। तो राजा साहब ने देखा सपना। क्या देखा? कोई संत आया और स्वप्न में पूछा, ये बताओ राजा कैसा होता है, गृहस्थ कैसा होता है और सन्यासी कैसा होता है बाबा जी। और राजा ने प्रश्न सुना, स्वप्न टूट गया। प्रश्न बड़े अच्छे थे। राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए, सन्यासी कैसा होना चाहिए। राजा ने तुरंत अलार्म बजाया। इमरजेंसी, सब मंत्रिमंडल आ गया, सेनापति का रिंदा। उन्होंने सोचा कोई आफत आ गई है क्या। सब आंखें मिलमिला रहे थे। राजा ने कहा हमने एक स्वप्न देखा है, आप लोग बताओ भाई इसका उत्तर। सबने अपना माथा ठोका। ये स्वप्न की बात के लिए इन्होंने हमारी नींद तोड़ डाली। लेकिन राजा था भाई, जिसके मन में जो आया, जो उत्तर आ सका वो बताया। लेकिन राजा की समझ में नहीं आया। मंत्रिमंडल को राज्य सौंप दिया। बोले हम जाते हैं इस उत्तर को खोजने के लिए, आप लोग राज्य संभालो। और चल पड़ा। चलते 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 दिन भर चला। सायंकाल हो गया। गंगा के किनारे एक कुटिया उसने देखी। एक साधु उसमें बैठा हुआ था, कुछ धुनी में पका रहा था। थका हारा राजा, कोई सेवक नहीं, कोई साथी नहीं, उसी कुटिया के सामने साधु के धुनी के पास बैठ गया। साधु कुछ नहीं बोला। जब उसका प्रसाद पक गया तो उसने 2 पत्तों में बराबर बराबर रखा और राजा से कहा गंगा जी में हाथ पैर धो लो, तुम थके हुए लगते हो। आ गए। साधु के द्वारा दिया गया वो प्रसाद खाया तो लगा अमृत ही मिल गया हो, बड़ी शांति मिली, बड़े प्रसन्न हुए। जब भोजन हो गया तो संत ने पूछा आप बताओ कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो। सब बात बताई राजा ने। तो संत कहता है मैं ये तो नहीं बता सकता कि राजा, गृहस्थ और सन्यासी कैसे होने चाहिए, लेकिन हम उस गांव का पता जानते हैं जहां इस उत्तर को देने वाला मिलेगा। राजा ने कहा वाह, बन गया काम, आप गांव का पता बता दीजिए। भाई सुदूर उत्तराखंड में चले जाओ, अमुक पहाड़ी के पास एक बढ़िया गांव है, उस गांव में नीम के वृक्ष के सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता है, लकड़ी बेच करके जीविका चलाता है, वही तुम्हारा गुरु बनेगा, उसी को जा करके गुरु बनाओ और उससे ज्ञान लो, जाओ। राजा तो राजा, खाने के बाद फिर फुर्ती आ गई थी, राते में चल पड़ा। राधे राधे। चलते चलते सूर्योदय होने तक उस गांव में वो पहुंच गया। थका हारा था, नीम के नीचे बैठा। कोई घर से निकले तो पुरुष तो कोई निकला नहीं। बहुत देर बाद एक स्त्री निकली। राजा ने खड़े होकर कहा भाई आपके घर वाले कहाँ हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो तो सवेरे ही चले गए लकड़ी काटने, वो तो सूर्यास्त के समय आएंगे। अब वो राजा थका हारा वही नीम की जड़ पर लेट गया, सो गया। दोपहर तक सोता रहा। लकड़हारे की पत्नी ने मन में विचार किया घर में अन्न का दाना नहीं, इस गांव में ऐसा कोई धनवान भी नहीं जो मुझ गरीब को कुछ अन्न दे दे। हमारे द्वार पर अतिथि पड़ा हुआ है, बड़ा तेजस्वी अतिथि लगता है, भूखा है, क्या करें। पसीना निकल गया शरीर से। पति आएगा सायंकाल लकड़ी बेचकर। तो उस लकड़हारिन के केस बहुत सुंदर थे, लंबे लंबे बाल। उसने अपने बाल काट डाले सब, और काट के उसकी सुंदर रस्सियां बनाई, और रस्सियां बना करके उनको लकड़ी पर टांग करके और पास के बाजार में गई, लकड़ी लेके खड़ी हो गई। कोई शौकीन व्यक्ति, कोई धनवान व्यक्ति सजाने के लिए, कहीं लगाने के लिए बाल की रस्सियां खरीद लेगा। उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। एक व्यक्ति ने इतने पैसे दे करके खरीद लिया जिससे एक व्यक्ति के लिए आटा, दाल, चावल, घी, मिर्चा, नमक, गुड़ आ जाए। सब सामान ले आई, आकर के सुंदर भोजन बनाया। बाल्टी और रस्सी लोटा दिया, कूप था, बोले स्नान कर लो आप। राजा के पास जो वस्त्रादि थे स्नान किया, उसने भोजन पवाया। राजा बड़े स्वस्थ हुए, फिर नीम के नीचे ही लेट गए। सायंकाल को वो काष्ठवाही आया, घर में घुसा, देखा एक व्यक्ति बाहर है। पूछा कौन है, बोले सुबह से पड़े हैं। अच्छा भोजन इनका,
बोले हमने करा दिया। तुमने कैसे करा दिया? तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं मैंने करा दिया। नहीं कैसे कराया बताओ ना। तो बहुत आग्रह करने पर उसने अपना पल्ला हटा दिया। बोले देखो इस तरह हमने करा दिया। पकड़ा रोने लगा। बोले मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी गृहिणी को पाकर। केस तो फिर आ जाएंगे लेकिन तुमने धर्म की रक्षा कर ली। दरवाजे पर अतिथि भूखा नहीं रहने दिया। बड़े प्रसन्न चित्त बाहर निकला। कहा आपकी हम क्या सेवा करें? काष्ठवाहक से कहा राजा ने कि भाई आप ये बताओ राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और साधु कैसा होना चाहिए। काष्ठवाहक अपनी कुटिया में गया और जलाने का साधन ले आया, जो उस समय रहा हो माचिस आदि, और कहा गांव के कोने पे चले जाओ, वहां एक फूस की झोपड़ी मिलेगी, अभी नई बनी है, उसमें एक साधु रहता है। तुम उसकी झोपड़ी में आग लगा देना, जो हम कहेंगे वो करोगे तभी उत्तर मिलेगा। जब झोपड़ी आधे से ज्यादा जल जाएगी तब उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलेगा साधु। तो अपने पैर का उपानह जो जूता है इसको उतार करके उसके सिर में 20 मारना गिन के। 19 मारोगे तो नहीं मिलेगी आपको उत्तर की बात। और जब 20 जूते मार लो तब फिर हाथ जोड़ के पूछना, तुमको बता देगा। राजा तो राजा जाकर के झोपड़ी में आग लगा दिया। दग 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 झोपड़ी जलने लगी। साधु मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, उतारा जूता, राम नाम नहीं, धीरे से धड़ाधड़ गिन के मारे 20। उसी दिन उसकी खोपड़ी चिकनी रही थी, हजामत बनाई होगी, मार फूट गई जगह जगह से, रुधिर निकलने लगा। वो पोंछने लगा, मुस्कुराने लगा। उन्हें डाल दिया जूता धरती पर, हाथ जोड़ के महाराज क्या बताएं, ऐसे ही कहने को करने को कहा गया था, मैं बड़ा अपराधी हूं लेकिन क्या करूं, करना ही पड़ा। संत कहता कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब बताओ क्या बात है। कहा ये बताइए राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और साधु कैसा होना चाहिए। संत कहता है राजा तेरे जैसा होना चाहिए। ऐसा राजा जिसके राज्य में रहता है उसके घर में कोई अपराध जीवित रह ही नहीं सकता, वो जड़ खोद के ही मानेगा। जैसे तूने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा कर डाली। राजा तेरे जैसा होना चाहिए और गृहस्थ होना चाहिए उस लकड़हारे जैसा। इसकी पत्नी ने अपने केस बेच करके तुझे भोजन कराया है। और साधु के बारे में क्या कहूं, मैंने तुम्हारा कोई अपराध भी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल में हमने ये झोपड़ी बनवा पाई थी, जाड़े का महीना है, तुमने उसमें आग लगा दी। निरपराध तुमने हमको मारा भी, लेकिन हे राजन मैं सत्य कहता हूं, तेरे प्रति मेरे मन में कोई भी कलमश नहीं है, कोई भी रोष नहीं है। तुम्हारे गुणों को देखकर तुम चाहो तो हमें साधु मान सकते हो। भागवत कहती महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृद साधवो। जो प्राणी मात्र से प्रेम करे, जिनको किसी के प्रति क्रोध नहीं आता, जो शांत रहते हैं हमेशा जूता खा के भी, वही संत हैं। उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा।